दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगेन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जो ऑफर्ड कोर्सेज ये प्रोवाइड करा रही हैं सीयूटी के बेसिस पे, कैसे क्या कौन से डोमेन सेलेक्ट करने हैं और एलिजिबिलिटी के क्या क्राइटेरिया हैं, ताकि आप जो टारगेट करना चाह रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ उसके बारे में जानकारी मिल जाए। बहुत से बच्चों को समस्याएं आ रही हैं इस प्रकार की यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में, कॉलेज को जानने में कि क्या बेहतर होगा उनके लिए, कैसे डोमेन सेलेक्ट करें, कोर्स क्या होने चाहिए जो फ्यूचर में अच्छे रहें, और एलिजिबिलिटी के क्या क्राइटेरिया है। तो इन प्रकार की समस्याएं जो भी आपको आ रही हैं सीयूटी से रिलेटेड, नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल करना है। हमारी टीम कांटेक्ट करके बताएगी क्या होगा आपके लिए बेस्ट। फिलहाल इस वीडियो को देखना है आखिर तक ताकि ये क्लैरिटी हो जाए कि इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू होगी शायद, उसमें क्या क्या ऑफर्ड कोर्सेज हैं, कैसे क्या उनके लिए डोमेन सेलेक्ट करने हैं, क्या एलिजिबिलिटी के क्राइटेरियाज हैं, और दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर देना है। ठीक है, तो चलो पहुंचते हैं वहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये साइट जो हमारे इस पूरी प्रोसेस में काम आएगी, cutnta.nic.in, है ना। इसी में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है इस प्रक्रिया की 2025 के सीयूटी यूजी प्रोग्राम के लिए। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ यूनिवर्सिटी वाले टैब पे, जहाँ पे आपको अलग अलग पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी। तो वो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी सेंट्रल, स्टेट, डीम, प्राइवेट और बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट भी हैं जो हो सकते हैं। 280 से ज़्यादा ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो सीयूटी यूजी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो इसमें पूरी वो आपको लिस्ट मिल जाएगी। हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ऑप्शंस मिल जाएंगे। 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ पे हमने डिस्कस कर चुका है। अभी आज जो हम बात करेंगे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, आप देख पा रहे होंगे, इस पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे एक और आपको पूरा पीडीएफ यहाँ ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा कर दें ताकि उसको क्लैरिटी से आप देख पाएं। ठीक है, चलिए ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू दिख रहा है ना। और यहाँ पे ये इनके डिग्री प्रोग्राम या कोर्सेज क्या ऑफर कर रहे हैं, कैसे क्या डोमेन सेलेक्ट करने हैं और एलिजिबिलिटी क्या क्या है उसके लिए, ये हम सारी चीज़ें देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मुझे लगता है कोई दिक्कत अब नहीं होगी आपको। ठीक है, तो चलो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये बता दूं कि ये मैक्सिमम प्रोग्राम जो ऑफर कर रहे हैं वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आपको ऑफर कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मतलब जिसमें आपकी बैचलर्स भी होगी और मास्टर्स भी होगी। तो 5 साल और 4 साल के कोर्सेस हो सकते हैं, डिपेंड करता है। बीएससी एमएससी प्रोग्राम ये आपको करा रहे हैं बॉटनी से, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है बॉटनी से। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम रहेगा और इसके लिए डोमेन जो सिलेक्ट करने होंगे उसमें आपका बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, इन 4 में से एक कोई ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी के 4 कोई भी करो, है ना, लेकिन ये होने चाहिए इनमें से कोई एक। और अगर इसमें अच्छे मार्क्स आपके आते हैं 250 में से जितने बेहतर, तो आपकी मेरिट में नाम आएगा और आप बिल्कुल एलिजिबल होंगे। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए मिनिमम 65% का क्राइटेरिया इन्होंने 12th क्लास में पास आपको करना है। अगर जनरल कैटेगरी से, रिजर्व से हैं, जैसे SC ST PWD कैंडिडेट हैं, तो आपको 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बाकी 12th क्लास जो है वो बायोलॉजी या बॉटनी से आपने करी हो, या एज अ सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया हो तो बेहतर रहेगा। ये पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए होगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास है बीएससी एमएससी जूलॉजी से आप कर सकते हैं इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रोग्राम जूलॉजी से। ठीक है, सो जूलॉजी के लिए भैया बिल्कुल आपको बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में से कोई एक सब्जेक्ट तो ऑप्ट करना ही है, बाकी 4 कोई भी हो चलेगा। सेम क्राइटेरिया यहां भी आपका रहेगा एलिजिबिलिटी का, यानी 65% मिनिमम होने चाहिए, 5% का रिलैक्सेशन है रिजर्व कैटेगरी के लिए, और आपने बायोलॉजी या जूलॉजी एज अ सब्जेक्ट 12th में लिया हो तो बेहतर है। नेक्स्ट ऑप्शन है केमिस्ट्री का, ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन केमिस्ट्री, और इसके लिए एज अ केमिस्ट्री आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए सब्जेक्ट डोमेन में। सेम क्राइटेरिया 65% वाला आपका यहां भी रहने वाला है। उसके बाद हम बात करें तो फिजिक्स में भी सेम एक कोर्स है बीएससी एमएससी फिजिक्स के लिए, सेम 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम रहेगा ये, और इसके लिए फिजिक्स ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। सब्जेक्ट डोमेन सेम क्राइटेरिया आपका यहाँ पे 65% और 60% का रहेगा। सेम ये भी रहेगा कि आपने यहाँ पे फिजिक्स और मैथमेटिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए 12th क्लास में। मैथमेटिक्स के लिए भी 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ये ऑफर कर रहे हैं। इसके लिए फिजिक्स, मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए सब्जेक्ट डोमेन में, बाकी 4 कुछ भी हो सकता है। सेम क्राइटेरिया 65% का रहेगा रिजर्व कैटेगरी के लिए 60, और आपने क्लास 12th में ना मैथमेटिक्स लिया हो तो बेहतर रहेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बीएससी एमएससी एनवायरमेंटल साइंसेस के लिए भी इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रोग्राम ये ऑफर कर रहे हैं, जिसके लिए आपको एज अ सब्जेक्ट में एनवायरमेंटल साइंस,
बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। बाकी 4 कोई भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। सेम क्राइटेरिया 65% वाला यहाँ भी चलेगा। और आपने पीसीएम, पीसीबी वगैरह कुछ भी 12th क्लास में करा हो तो बिल्कुल एलिजिबल इस कोर्स के लिए रहेंगे। एक बीएससी, एमएससी इंटीग्रेटेड बायोटेक्नोलॉजी से 5 ईयर प्रोग्राम भी आप कर सकते हैं, जिसके लिए आप इन सब्जेक्ट्स में से, जिसमें बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट ऑप्ट करना है। और सेम क्राइटेरिया आपका 65% वाला यहाँ भी लाई करेगा। एलिजिबिलिटी के लिए आपने पीसीएम, पीसीबी कुछ भी 12th क्लास में करा हो, होना चाहिए एक आध, है ना, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट चल जाएगा। फिर अगेन एक 5 ईयर प्रोग्राम है आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी प्रोग्राम। इकोनॉमिक्स से अगर करना चाह रहे हैं सो इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट आपको एज अ सब्जेक्ट डोमेन लेना होगा। बाकी के बचे हुए 4 कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। सेम क्राइटेरिया 65% वाला यहाँ भी एलिजिबिलिटी का रहेगा। और 12th क्लास में आपने इनमें से कोई एक सब्जेक्ट हो, स्टैट हो या मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स, इससे पढ़ाई करी हो, बिल्कुल चल जाएगा। अब ये सारे 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम थे। एक प्रोग्राम बीबीए एमबीए का भी है 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। क्या भैया? बीबीए एमबीए का, बहुत अच्छी बात है। सो इसके लिए 5 ईयर प्रोग्राम रहेगा, जिसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। कोई एक सब्जेक्ट ऑप्ट करना है, या तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले लो, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, ईबीएस, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, कमर्शियल आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, knowledge tradition practice in India, mass media, mass communication, mathematics, performing art, physical education, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। मतलब आप समझ रहे हैं कि ये बस ये चाहते हैं कि कुछ तो करा हो आपने, कुछ भी ले लो भैया, ये बीबीए एमबीए तो हम करा ही देंगे आपको। इसके लिए 60% का मिनिमम एग्रीगेट आपका 12th क्लास में होना चाहिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी 55%, और अच्छी बात है। तो ये बढ़िया ऑप्शन है। फिर हम आ जाते हैं कहाँ पे, कुछ ऑनर्स के बीए प्रोग्राम है यहाँ पे 4 साल वाले, ठीक है। सो वो प्रोग्राम में एक है पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। 4 साल का ये यूजी प्रोग्राम रहेगा पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। और इसके लिए भी सेम टू सेम सारे ऑप्शन में से कोई भी आपने लिया हो, बिल्कुल एलिजिबल है। और सेम क्राइटेरिया 60% का है और रिलैक्सेशन 5% का रिजर्व कैटेगरी के लिए मिल जाएगा। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए इस कोर्सेज के लिए। और इस प्रकार के बहुत सारे कोर्सेज अब आपको बीए ऑनर्स के मिल जाएंगे। यहाँ देखने 4 साल के ये प्रोग्राम है, जिसमें एक प्रोग्राम डिफेंस और स्ट्रेटेजिक स्टडीज से रिलेटेड रहेगा। सेम रहेगा सारा का सारा क्राइटेरिया, 4 साल का ये ऑनर्स प्रोग्राम रहेगा, जिसमें इतने सारे सब्जेक्ट्स में से कोई भी आप ले सकते हैं। और 60% का मिनिमम क्राइटेरिया है, 5% का रिलैक्सेशन किसके लिए है? रिजर्व कैटेगरी के लिए। बीए ऑनर्स सोशल वर्क से भी आप कर सकते हैं, सेम आपके सब्जेक्ट डोमेन रहेंगे और सेम क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी का होगा। अगेन एक जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का ऑनर्स प्रोग्राम है 4 साल का, और इसके लिए भी उन्होंने सारे ऑप्शंस रख के रखे हैं। इनमें से कोई भी आपने लिया हो बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे। 60% का क्राइटेरिया, 5% का रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरी के लिए। अगेन और कोर्सेज में देखें तो यहाँ पे बीए ऑनर्स हिंदी से कर सकते हैं, हिंदी सब्जेक्ट से कर सकते हैं, और सेम क्राइटेरिया आपके लगभग सभी रहने वाले हैं। इंग्लिश लिटरेचर से भी आप 4 साल का ये ऑनर्स प्रोग्राम कर सकते हैं, सेम क्राइटेरिया आपके यहाँ पे भी होने वाला है। फिर आता है रिलीजियस स्टडीज से भी ऑनर्स कोर्स बीए से कर सकते हैं, सेम आपके क्राइटेरियाज हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं कुछ टेक्नोलॉजी के कोर्सेज पे। बहुत सारे टेक्नोलॉजी यानी बीटेक कोर्सेज जेईई के बेसिस पे मिलते हैं, लेकिन सीयूटी के बेसिस पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू आपको ये कोर्सेज ऑफर कर रही है। तो भैया ऑफर में देखें, टेक्नोलॉजी का कोर्स है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ईसीई से। किससे भैया? इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ईसीई कहलाता है। 4 साल का ये बीटेक प्रोग्राम है, और इसके लिए आपको क्या करना है, सब्जेक्ट डोमेन में या तो फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट आपने लिया हो, 4 कुछ भी और ले सकते हो। 65% का मिनिमम 12th क्लास में होना चाहिए आपका, और रिलैक्सेशन 5% का मिल जाएगा अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। 12th क्लास में मैथ और फिजिक्स होना चाहिए, या मैथ और कंप्यूटर साइंस पढ़ी होनी चाहिए, तो बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे इस कोर्स के लिए। और लगभग यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बाकी के टेक्नोलॉजी कोर्सेज में आपको मिलने वाली है। अगेन टेक्नोलॉजी के कोर्सेज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इन एवियोनिक्स में मिलेगा। एवियोनिक्स बेसिकली एविएशन से रिलेटेड है, क्योंकि उसमें भी डिवाइसेस लगते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो एवियोनिक्स से रिलेटेड रहेगा। और सेम टू सेम स्पेशलाइजेशन एवियोनिक्स की, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन तो है, उसमें ये स्पेशलाइजेशन आ गई। जैसे कंप्यूटर साइंस में अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, वैसे ही इसमें है। और इसके लिए सेम में से कुछ भी ऑप्ट कर सकते हैं, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी 65% मिनिमम होने चाहिए,
ट्वेल्थ क्लास में अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और ट्वेल्थ क्लास में मैथमेटिक्स और फिजिक्स या मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट आपने पढ़े। ठीक है, कोई दिक्कत? बढ़िया। आगे के कोर्सेज भी टेक्नोलॉजी के हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सेम टू सेम क्राइटेरिया है, कोई अलग नहीं है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में साइबर सिक्योरिटी एज अ स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाएगी, वो भी सेम क्राइटेरिया रहेंगे। अगेन यहाँ कुछ वोकेशनल कोर्सेज भी हैं। वोकेशनल कोर्सेज में एक कोर्स है रिटेल मैनेजमेंट से रिलेटेड, ये 3 साल का वोकेशनल कोर्स है रिटेल मैनेजमेंट पे, जिसके लिए आप कोई भी सब्जेक्ट में से कुछ चूज कर ले तो मुझे लगता है एलिजिबल होंगे। 60% मिनिमम क्राइटेरिया है, 5% रिलैक्सेशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली अगर रिजर्व कैटेगरी से है तो। वोकेशनल कोर्स आप देखें बैंकिंग एंड फाइनेंस, सेम क्राइटेरिया, कुछ अलग नहीं है। और एक टूरिज्म मैनेजमेंट से रिलेटेड भी वोकेशनल कोर्स ही करा रहे हैं। 3 साल के ये प्रोग्राम रहेंगे, सेम क्राइटेरिया है, कोई अलग से है नहीं, है ना। 60% का मिनिमम होना चाहिए, 12th में रिलैक्सेशन 5% का मिल जाएगा रिजर्व कैटेगरी के लिए। और बढ़िया है आपने, हाँ, इक्विवेलेंट ग्रेड वगैरह सर्टिफिकेशन लेवल से आपने किया हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारे के सारे ऑप्शन जो हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू आपको ऑफर कर रही है एज अ कोर्सेज। इनके डोमेन भी हमने डिस्कस किया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिस्कस किया। मुझे लगता नहीं कि कोई डाउट बचा होगा, लेकिन अगर फिर भी कुछ है तो कमेंट जरूर करिए, दोस्तों में शेयर करिए। और फिर भी कुछ डाउट है करियर को लेके, कॉलेज को लेके, यूनिवर्सिटीज़ को लेके, डोमेन से लेके, तो बिल्कुल नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना नहीं भूलना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.